हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह भले ही लेबनान में मारा गया हो, लेकिन हिंदुस्तान में भी इसका असर देखा जा रहा है। उसके तमाम चाहने वाले हिंदुस्तान में भी तमाम हिस्सों में बसते हैं और इसीलिए लगातार मार्च, प्रदर्शन और अपने हिसाब से उसकी मौत का मातम मना रहे हैं। कुछ तस्वीरें लखनऊ से भी सामने आई। लखनऊ में हसन नसरुल्लाह की मौत के पर पुराने लखनऊ के चौक इलाके की तमाम दुकानें बंद रहीं। बाकायदा यहाँ के लोगों ने 3 दिन तक दुकानों को बंद करके शोक मनाने का ऐलान किया है। सैयद हसन नसरुल्लाह का पोस्टर भी लगाया गया है और कैंडल मार्च तक का आयोजन किया गया। ये मार्च छोटे इमामबाड़ा से होते हुए बड़े इमामबाड़े तक पहुंचा। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मार्च में शामिल हुए और उन्होंने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। लखनऊ में कुछ संगठनों ने 3 दिन तक शोक मनाने का ऐलान किया है और इसी कड़ी में कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और तमाम नौजवान शामिल हुए। दरअसल लखनऊ में हसन नसरुल्लाह की मौत पर शिया समुदाय में काफी आक्रोश है। लखनऊ में बड़ी संख्या में शिया रहते हैं और नसरुल्लाह की मौत पर शिया समुदाय ने राजधानी में कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। इजराइल पीएम नेतन्याहू का पोस्टर तक जला डाला गया। यूपी की राजधानी लखनऊ में हसन नसरुल्लाह के समर्थन में 1 किलोमीटर तक लोगों के सिर ही सिर नजर आ रहे थे और हाथों में मोमबत्तियां। इसके साथ ही पुराने लखनऊ में इजराइल के प्रधानमंत्री का पोस्टर तक फूंका गया। हजारों की संख्या में शिया समुदाय के तमाम लोगों ने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद करके अपने गम और गुस्से का इजहार किया। लखनऊ में हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद से ही शिया समुदाय के तमाम मौलानाओं ने भी आक्रोश व्यक्त किया था और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खूब बोले थे। लेकिन ये मार्च छोटे इमामबाड़ा से लेकर के बड़े इमामबाड़े तक निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में शिया मुसलमानों ने विरोध जताते हुए इस मार्च में नारेबाजी की। हाथों में हसन नसरुल्लाह की तस्वीर लेकर के भी तमाम लोग जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तमाम आक्रोशित शिया मुसलमानों ने इजराइल के प्रधानमंत्री का पोस्टर जला करके और तमाम लोगों ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया। हिजबुल्लाह के महासचिव सैयद हसन नसरुल्लाह की मौत पर यह मातम काफ़ी देर तक चला और पुलिस प्रशासन के भी होश फाख्ता रहे, जब तक पूरी भीड़ छट नहीं गई। दरअसल इसको बाकायदा ब्लैक डे भी घोषित किया गया है। लोगों ने कहा कि हम सभी लोग नसरुल्लाह को श्रद्धांजलि देने के लिए इजराइल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन छोटा इमामबाड़ा से लेकर बड़े इमामबाड़े तक करीब 1 किलोमीटर का निकाला गया। नसरुल्लाह हमारे बहुत मजबूत लीडर और शिया कौम के मार्गदर्शक थे। नसरुल्लाह ने शिया समाज और मानवता के लिए कई बड़े काम किए थे, जिनको भुलाया नहीं जा सकता है। आपको बता दें कि ISI के हमलों के दौरान इमाम अली की बेटी हजरत जैनब के दरगाह की सुरक्षा की गई थी, जिसमें हमेशा फिलिस्तीन के पीड़ितों के साथ रहे। इस पूरी घटना का जिम्मेदार इजराइल है और वो बेगुनाहों का लहू बहा रहा है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बताया कि मौत का जिम्मेदार इजराइल है और उसी के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। इस प्रदर्शन में हुसैनी टाइगर के भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। दरअसल एक हुसैनी टाइगर लखनऊ का संगठन है जो शिया मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है। हसन नसरुल्लाह की मौत पर शिया समुदाय ने 3 दिनों तक बाकायदा शोक मनाने का ऐलान किया है और पहले दिन वो सड़क पर उतरे। इजराइल के विरोध में ये लखनऊ में होने वाले बड़े प्रदर्शनों में से एक था। इससे पहले ईरान के समर्थन में कई बार शिया समुदाय सड़कों पर आ चुका है। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने आह्वान किया कि हम दुनिया के 56 मुस्लिम मुल्कों से गुहार लगाते हैं कि एक साथ आएं और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएं। 3 दिन तक गम शोक मनाएंगे और अपने घरों की छतों पर काला झंडा लहरा करके श्रद्धांजलि देंगे। लोगों ने कहा कि हमारी मांग है कि इजराइल फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों पर अपनी आक्रामकता को तत्काल रोके और भारत इसमें इजराइल को राजी करने के लिए प्रयास करे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।